tengas miedo. No tengas हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम दी ओल्ड वेज मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी और इसे क्रिस्टोफर एलेंडर ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में ब्रिजेट काली और एंड्रिया कोटेस है। तो चलिए स्पॉइलर अलर्ट के साथ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसे किसी शैतान ने पोजेस किया था और वहाँ मौजूद लोग उसे अपने रिचुअल के द्वारा ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं उस औरत की छोटी बच्ची भी थी और फिर वो औरत अपनी बच्ची को पास बुलाते हुए बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा और तभी एक बार फिर से वो शैतान उस पर हावी हो जाता है और वो अपनी बेटी पर ही अटैक करती है। वहाँ मौजूद लोग उसकी बेटी को बचाते हैं पर तब तक वो अपनी बेटी के हाथों को नाखूनों से स्क्रैच कर देती है। इसके बाद हम 20 साल बाद की कहानी देखते हैं जहाँ मैक्सिको के एक छोटे से गांव में एक लड़की को किसी पुराने से घर में बंद कर रखा गया था और फिर वहाँ जावी नाम का एक आदमी आता है। वो उस लड़की को पूछता है कि वो लबाका क्यों गई थी। यहाँ वो लड़की बताती है कि वो इस गांव में ही रहा करती थी लेकिन अब वो अमेरिका में रहती है और वहाँ वो एक रिपोर्टर का काम करती है और वो केव में भी अपना काम यानी रिपोर्टिंग करने गई थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये वही छोटी बच्ची है और इसका नाम क्रिस्टीना है। क्रिस्टीना को ऐसा लगता है कि इन लोगों ने पैसों के लिए उसे किडनैप किया है, इसलिए वो जावी को बोलती है कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए वो उसे अपने बॉस से दिलवा देगी लेकिन वो उसे यहाँ से जाने दे। तभी वहाँ लुज नाम की एक भयानक सी औरत आती है। वो क्रिस्टीना की आंखों में देखती है और फिर बोलती है कि वो इसके अंदर है और फिर जावी उसे फोर्सफुली बकरी का दूध पिलाता है ताकि उसकी सोल प्योर हो जाए। इसके बाद रात में क्रिस्टीना अपने चैन को पत्थर से तोड़ने की कोशिश करती है पर वो कामयाब नहीं हो पाती और फिर जब वो सोती है तो उसे वही विजन आता है जब वो उस लाबोका के केव में गई थी। यहाँ हम देख पाते हैं कि क्रिस्टीना को वहाँ एक शैतान जैसा कुछ दिखा था जिसने उस पर अटैक किया था और तभी क्रिस्टीना की नींद खुल जाती है और फिर वहाँ उसे अजीब भयानक सी आवाजें सुनाई देती है और इसी दौरान हम दरवाजे के बाहर किसी को खड़ा भी देख पाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जावी वहाँ आता है और वो क्रिस्टीना को फ्रेश होने के लिए एक बकेट देता है और यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि क्रिस्टीना को इवन फ्रेश होने के लिए भी वहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। और इसके बाद वहाँ क्रिस्टीना की कजन मिरिंडा आती है। क्रिस्टीना मिरिंडा को बोलती है कि इन लोगों ने उसे यहाँ पकड़ के रखा है और वो उसे छुड़ाकर यहाँ से ले जाए। तभी मिरिंडा उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम जंगलों में लुबाका के गुफाओं में मत जाओ लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम वहाँ गई। क्रिस्टीना उसे बोलती है कि वो जंगलों में जाना कोई बड़ी बात नहीं है और मैं वहाँ क्यों ना जाऊँ। तभी मिरिंडा उसे बोलती है कि वहाँ उन जंगलों में शैतान रहते हैं और उन गुफाओं में उन शैतानों का वास है और अब एक शैतान तुम पर हावी हो गया है। और फिर वो बोलती है कि जावी और उसकी माँ लुज तुम्हारी हेल्प कर रही है, वो तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लुज एक ओझा है जैसे कि हमारे यहाँ तांत्रिक होते हैं जो लोगों को बुरी आत्माओं से बचाते या उन्हें ठीक करते हैं। यहाँ क्रिस्टीना कुछ समझ नहीं पा रही थी और वो मिरिंडा को बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो उन्हें कन्विंस करे और यहाँ से जाने दे क्योंकि उसके ऊपर कोई भी बुरी आत्मा नहीं है। और फिर वो एंड में मिरिंडा को बोलती है कि वो कम से कम उसे उसका बैग दिला दे। यहाँ मिरिंडा जावी को बोलकर उसे उसका बैग देती है। इसके बाद क्रिस्टीना अपने बैग में से अपना वीडियो कैमरा निकालकर उन्हें दिखाती है और ये बोलती है कि वो वहाँ सिर्फ रिपोर्टिंग करने गई थी और तभी मौका पाकर वो अपने बैग में से एक बॉक्स निकालकर छिपा देती है और तभी उसका फोन रिंग होता है। इत्तेफाकन ये उसका बॉस का ही कॉल था। वो अपने बॉस को बोलती है कि वहाँ उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और उसकी हेल्प करे। तभी जावी वापस आकर उसे उसका फोन छीन लेता है और फिर मिरिंडा उसे बताती है कि कल से रिचुअल स्टार्ट होगा। और फिर रात होने पर क्रिस्टीना को वहाँ एक बच्चा दिखाई देता है। वो उस बच्चे से बातें करती है पर वो बच्चा वहाँ से चला जाता है और फिर क्रिस्टीना ड्रग्स लेती है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि क्रिस्टीना एक ड्रग एडिक्ट है क्योंकि उसके माँ की मौत होने के बाद वो फिजिकली
और मेंटली अकेला फील करती थी और उसे ऐसा लगता था कि उसकी माँ के मौत का जिम्मेदार ये ओझा या ये तांत्रिक है, क्योंकि जब उसकी माँ बीमार थी तो ये लोग उसका इलाज कराने की जगह उस पर झाड़ फूक कर रहे थे। और अब कोइंसिडेंस ये है कि उसके साथ भी अब वही होने जा रहा है। और फिर नेक्स्ट दिन रिचुअल स्टार्ट होता है। यहाँ क्रिस्टीना के हाथ पैर को बांधकर उसके बॉडी पर ब्लड से कुछ निशान बनाए जाते हैं और जावी और लूज वहाँ लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं। यहाँ मिरिंडा उसे बताती है कि इस रिचुअल के द्वारा वो लोग ये पता लगाएंगे कि क्रिस्टीना के अंदर कौन सा शैतान है। और फिर लूज उसे बोलती है कि क्रिस्टीना को विजन में या फिर वो शैतान दिखेगा और उसे बताना होगा कि उसने क्या देखा। और फिर वो लोग उसे वहाँ अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद वहाँ 2 सांप आते हैं और वो सांप क्रिस्टीना के बॉडी पर चढ़ जाते हैं। क्रिस्टीना बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ जावी और लूज आकर उन सांपों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद लूज वहाँ दीवार पर एक अजीब सा निशान बनाती है और बोलती है कि ये रिचुअल सफल रहा, क्योंकि वो समझ गई है कि उसके ऊपर कौन सा शैतान है। और फिर क्रिस्टीना मिरिंडा को ये समझाती है कि ये जादू टोना और ये सब बकवास है। और फिर रात होने पर वो एक बार फिर से ड्रग्स लेती है और इसके बाद उसे कुछ अजीबोगरीब भयानक से विजन्स आते हैं। और फिर वहाँ अजीब भयानक सी आवाजें आने लगती है और उसकी चादर को एकदम से खींच लेता है और चादर के नीचे मुर्गे की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद मिरिंडा जब उससे पूछती है कि तुमने रात में क्या देखा, तो क्रिस्टीना बोलती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और फिर वो उसे कुछ बुक्स देती है। वो उसे बोलती है कि ये बुक्स को पढ़े, जिससे उसे सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि ये रिचुअल्स क्या है और क्यों परफॉर्म किया जा रहा है। इसी बात पर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहस होने लगती है और फिर क्रिस्टीना मिरिंडा के हाथों को बहुत ही तेज से पकड़ लेती है, जिस कारण उसके हाथ पर चोट का निशान आ जाता है। यहाँ मिरिंडा समझ जाती है कि वो शैतान क्रिस्टीना पर हावी हो गया है और वो वहाँ से भाग जाती है। और तभी क्रिस्टीना को भी रियलाइज होता है कि उसने कुछ ऐसा किया जो वो खुद तो कभी नहीं करती। यहाँ जाते समय मिरिंडा उसे बोल के जाती है कि वो उसमें से लाल वाली बुक को जरूर पढ़े। और फिर क्रिस्टीना जब उस रेड वाली बुक को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसे पुस्तकी नाम के शैतान ने पोजेस किया हुआ है। और फिर वहाँ लगी सारी मोमबत्तियां एक एक कर कर अपने आप बुझने लगती है और यहाँ क्रिस्टीना को कोने में अजीब सा शैतान जैसा दिखता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे साफ वहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा होता। वो लाइटर जलाकर वहाँ देखने की कोशिश करती है पर उसका लाइटर भी बुझ जाता है और यहाँ उसे ये महसूस होता है कि वहाँ उसके अलावा भी कोई अदृश्य शैतानी शक्ति भी मौजूद है। और फिर नेक्स्ट डे रिचुअल का दूसरा पार्ट किया जाता है। यहाँ उसका साइकिक सर्जरी किया जाता है और इस सर्जरी के दौरान लूज उसके पेट से दांत और अजीब सा सांप जैसा कुछ निकालती है। यहाँ क्रिस्टीना को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो दर्द से तड़प रही थी। यह एक बार फिर क्रिस्टीना मिरिंडा पर भड़कती है और उसे बोलती है कि जब मैं उन गुफाओं में बेहोश हो गई थी तब तुमने ही मुझे यहाँ लाया और यहाँ लाके फंसा दिया। यहाँ मिरिंडा लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब वो उसकी अच्छाई के लिए कर रही है, लेकिन क्रिस्टीना उस पर भड़कते जाती है और फिर वो मिरिंडा की दी हुई डॉल को अपने हाथों से क्रश करती है और इसके बाद वो उस पर गुस्सा होकर किसी शैतान की तरह उसके ऊपर अटैक भी करती है। यहाँ मिरिंडा समझ जाती है कि क्रिस्टीना के ऊपर वो शैतान हावी हो रहा है। वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में क्रिस्टीना एक चूहे को देखती है जिसे कोई शैतानी हाथ मार देता है और फिर उसे अपने हाथों में ही वो खून दिखता है। क्रिस्टीना बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो ये सब नहीं झेलेगी और वो यहाँ से भाग जाएगी। जैसे ही जावी वहाँ आता है उसे बेहोश कर वहाँ से भागती है। यहाँ दरवाजा खुला होने के बाद भी वो उस दरवाजे से बाहर नहीं जा पा रही होती है, क्योंकि लूज ने दरवाजे पर मंत्रों के द्वारा एक रेखा बनाई थी और वो उस रेखे को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। और यहाँ उसे रियलाइज होता है कि सच में उसके अंदर कोई शैतान है, क्योंकि दरवाजा खुला होने के बावजूद भी वो उससे बाहर नहीं जा पा रही थी। और फिर क्रिस्टीना के मुंह से बालों का एक गुच्छा निकलता है और वहाँ लूज आती है और वो उस बालों को उठाकर उसे सूंघती है। आगे हम देखते हैं कि क्रिस्टीना जब जावी से बातें करती है तो उसे रियलाइज होता है कि जावी और उसकी माँ लूज दूसरों की अपनी जान पे खेल के रक्षा करते हैं
और ये लोग लगातार वहाँ मौजूद लोगों को इन शैतानों से बचाते हैं। और यहीं उसे ये भी पता चलता है कि ऐसी एक एक्सोर्सिज्म के दौरान लुस के पिता की भी डेथ हो गई थी। और फाइनली क्रिस्टीना भी समझ गई थी कि उसके ऊपर किसी शैतान का छाया है और इसीलिए अब वो इन्हें कोऑपरेट करती है। यहाँ हम देखते हैं कि लुस लगातार अलग अलग प्रक्रियाएं कर उस शैतान को वापस उन जंगलों में भगाने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ क्रिस्टीना वो बुक पढ़ रही होती है जिसमें उस शैतान और बाकी के रिचुअल्स की डिटेल थी। और इस दौरान उसे पता चलता है कि ब्रोकन मैन के एक रिचुअल के द्वारा उस शैतान को खत्म किया जा सकता है। वो लुस और जावी को बोलती है कि वो ये रिचुअल करे। यहाँ जावी उसे बताता है कि ये रिचुअल बहुत डेंजर है और इसमें उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन क्रिस्टीना इसके लिए तैयार थी और वो उन्हें ये रिचुअल परफॉर्म करने के लिए बोलती है। यहाँ हम देखते हैं कि इस रिचुअल के दौरान क्रिस्टीना को बहुत ज्यादा पेन से गुजरना पड़ता है और फिर लुस मंत्रों का उच्चारण करते हुए ट्रायंगल आकार में खीलों को गाड़ना चालू करती है। और जैसे जैसे वो खीले गाड़ती है वैसे ही वैसे क्रिस्टीना के हाथ और पैरों में खीले गड़ने के निशान बनते जाते हैं और वो वहीं जमीन पे लॉक होते जाते हैं। और एक बार फिर शैतान उसकी बॉडी पर हावी होने लगता है और फिर वो शैतान लुस पर हावी होकर उसे फिर से विजन दिखाता है और वो खुद को उसी गुफा में पाती है। यहाँ उसे वो छोटा बच्चा भी दिखता है जो उसे बार बार दिख रहा था। यहाँ वो शैतान उसके सामने आता है। वो शैतान उस पर अटैक कर उसकी एक आंख पर कट मार देता है। यहाँ क्रिस्टीना होश में आती है और अपने आप को वहीं पाती है और वो देखती है कि अभी भी रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है। इसके बाद उसे वहीं वो बच्चा भी दिखता है जो एकदम से उसी शैतान में बदल जाता है। मतलब वो बच्चा शैतान था और वो बार बार बच्चे के रूप में क्रिस्टीना को दिखा करता था। यहाँ वो वापस अपने शैतानी रूप में आता है और लुस लगातार मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस शैतान को रोकने और उस पर हावी होने की कोशिश कर रही होती है। और फिर वो शैतान लुस को भी दिखता है। यहाँ लुस को उस शैतान का हार्ट दिखता है और वो उसे पकड़कर उसे खत्म करती है। यहाँ एक बड़ा विस्फोट होता है और आगे हम देखते हैं कि ये रिचुअल समाप्त हो गया है। वो शैतान जा चुका है लेकिन लुस की भी मौत हो चुकी है। यहाँ क्रिस्टीना अब खुश थी क्योंकि अब उसके ऊपर से वो शैतान का छाया खत्म हो चुका है। वो कुछ दिनों के लिए यहीं रुकने का निर्णय करती है अपनी बहन के साथ, क्योंकि इसी दौरान वो और उसकी बहन बहुत क्लोज भी आ गए थे। आगे हम देखते हैं कि जावी अपनी माँ को गुड बाय कर रहा होता है और वो दुखी था कि ओल्ड वेज रिचुअल्स उसकी माँ की मौत के साथ ही अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उसकी माँ के सिवा अब इस दुनिया में किसी को भी उस रिचुअल्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब मिरिंडा और क्रिस्टीना आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी क्रिस्टीना को उसके बॉस का कॉल आता है और उसका बॉस उसे ढूंढते हुए वहाँ आ रहा था। क्रिस्टीना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे ढूंढते हुए वहाँ ना आए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिरिंडा के हाथों के जख्म अब अजीब तरीके से बदल गए हैं और साथ ही उसके ऊपर जैसे कि कोई शैतान हावी हो रहा हो, क्योंकि जब क्रिस्टीना उसके पास वापस आती है वो उसे भला बुरा बोलती है और ऐसी बातें भी बोलती है जो कि नॉर्मली वो उसे कभी नहीं बोलती। और साथ ही वो उसकी डॉल को इस तरह मोड़ रही थी जैसा कि क्रिस्टीना ने तब किया था जब उसके ऊपर शैतान हावी था। यहाँ क्रिस्टीना समझ जाती है कि वो शैतान खत्म नहीं हुआ है बल्कि उसने अब मिरिंडा पर कब्जा कर लिया है। जब वो मिरिंडा की आंखों में देखती है तो उसे वो शैतान नजर आता है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उस शैतान का सामना कर उसे देखने और उसके द्वारा अटैक करने के बाद अब क्रिस्टीना भी शैतान को देख सकती है जैसे कि लुस शैतानों को देख सकती थी। इसके बाद वो मिरिंडा को समझाती है कि उसके साथ भी वही घटनाएं हो रही है जो कि क्रिस्टीना के साथ हुई थी। और फिर मिरिंडा को भी रियलाइज होता है कि वो शैतान अब उस पे कब्जा कर लिया है। वो क्रिस्टीना को बोलती है कि वो ओल्ड रिचुअल्स कर उसे शैतान से छुटकारा दे, लेकिन यहाँ क्रिस्टीना उसे बोलती है कि उसने सिर्फ वो बुक पढ़ी है, इसके अलावा उसे ओल्ड वेज रिचुअल्स की कोई भी जानकारी नहीं है। तभी हम वहाँ लुस की आत्मा को देखते हैं और यहाँ लुस की आत्मा क्रिस्टीना को ओल्ड वेज रिचुअल से रिलेटेड चीजों में हेल्प करती है। और फिर अब
लुस की तरह क्रिस्टीना तैयार होती है और वो रिचुअल को स्टार्ट करती है ताकि वो मिरिंडा को उस शैतान से छुड़ा सके। क्रिस्टीना एक बार फिर से ब्रोकन मैन वाला रिचुअल परफॉर्म करके मिरिंडा की बॉडी से उस शैतान को बाहर निकालती है। यहाँ इस रिचुअल के दौरान मिरिंडा को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और फाइनली क्रिस्टीना मिरिंडा की बॉडी से उस शैतान को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। वो शैतान इन दोनों पर अटैक भी करता है। ये दोनों लड़कियां वहाँ से भागती भी हैं, लेकिन तभी क्रिस्टीना ये समझ जाती है कि ये शैतान इन्हें छोड़ेगा नहीं बल्कि इन्हें ढूंढकर इन्हें मार देगा। इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि वो इस शैतान को खत्म कर देगी। वो अपनी आंखों से अपनी पट्टी हटाती है और उसकी वो आंख जिसे शैतान ने कट किया था उस आंख से वो हर वो सुपरनैचुरल चीजों को देख पा रही थी जिसे हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते। उसे उन आंखों से वो शैतान भी साफ दिख रहा था। क्रिस्टीना उस शैतान के पास जाती है और उसकी बॉडी से मौका पाते ही उसका दिल बाहर नोच के फेंक देती है और फिर वो शैतान क्रिस्टीना पर अटैक करता है। इसी दौरान मिरिंडा उसके दिल पर चाकू से वार करती है और जिस कारण वो शैतान खत्म हो जाता है। यहाँ क्रिस्टीना ऑलवेज रिचुअल के थ्रू अपनी बहन मिरिंडा को उस शैतान से बचाने में भी कामयाब हुई और उस शैतान को खत्म करने में भी। इसके बाद क्रिस्टीना यह समझ जाती है कि अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ रुककर ओल्ड वेज के थ्रू वहाँ के लोगों को इन शैतानों से बचाए और फिर क्रिस्टीना अपनी बहन के साथ अब वहीं रहने लगती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उसी घर में कुछ लोग एक आदमी को उसी तरह पकड़ के लाए थे जैसा कि क्रिस्टीना को लाया गया था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीना का बॉस था। और गांव के लोग मिरिंडा को बताते हैं कि यह आदमी उन्हें लावोका केव के पास मिला। जब क्रिस्टीना उसकी आंखों में देखती है तो उसे शैतान दिखता है। वो अपने बॉस को बताती है कि उसे एक शैतान ने पोजेस कर लिया है, लेकिन यहाँ वो उसी तरह रिएक्ट करता है जैसा कि स्टार्ट में क्रिस्टीना ने किया था। लेकिन यहाँ क्रिस्टीना को उसके आजू बाजू वो शैतान भी दिख रहा था और ये मूवी यहीं एंड हो जाती। तो आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आपने अभी तक हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और हाँ, आप सभी मेरे भाई के चैनल द टेल्स ऑफ द मूवीज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और आप हॉलीवुड डायरी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड डायरी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।